दोस्तों, तो आज फिर से आप लोगों का हेल्प टू एवरीवन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एक नए वैकेंसी के बारे में जो कि कोल इंडिया लिमिटेड में आया हुआ है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के लिए आया हुआ है। तो हम लोग देर नहीं करते हुए हम लोग उस वैकेंसी को देखेंगे और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग इसी तरह से हम लोग पे प्यार बरसाए रखिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम कुछ कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट उसी वैकेंसी को। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि देखिए कोल इंडिया लिमिटेड में आया हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, महारत्ना कंपनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू गेट के थ्रू है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, कोल इंडिया लिमिटेड के लिए है, महारत्ना कंपनी में, कोलकाता के लिए है, ठीक है। ये कोल प्रोड्यूसिंग करता है जितना भी हो सकता है टन। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांच कर सकते हैं। देखिए CIL इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग energetic and dynamic person for requirement through online applications mode only for the post of management training in the following discipline on the basis of GATE 2021 स्कोर पे है। तो यहाँ देखिए ब्रांच क्या है, माइनिंग के लिए है, 11 पोस्ट है और पोस्ट कोड जो है 11 है और टोटल वैकेंसी जो है 253 है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए 12 पोस्ट कोड है और 117 टोटल वैकेंसीज है। मैकेनिकल के लिए 13 है पोस्ट कोड और वैकेंसी जो है 134 है। सिविल के लिए 14 है और टोटल वैकेंसी जो है 57 है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 15 है पोस्ट कोड और टोटल वैकेंसीज 15 है। जियोलॉजी के लिए 16 कोड है, 12 वैकेंसीज है। तो इसमें सारा ये वैकेंसीज है, कितना किसमें वैकेंसीज है, सारे ब्रांच के लिए है। तो देख लीजिएगा सही से। डेट देखते हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 10 अगस्त 2021 को 10 बजे से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो रहेगा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का विथ फी 9/9/2021 को, मतलब क्या 9 सितंबर 2021 को 12 बजे रात तक रहेगी, ठीक है। उसके बाद नोट्स में देख लेते हैं। डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन CIL वेबसाइट पे आप इसका डिटेल दिया है। आप वहाँ जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू बी वेटेड टिल द लास्ट डेट एंड टाइम एंड रजिस्टर देयर एप्लीकेशन वेल विद इन टाइम। उसके विद इन टाइम के अंदर ही आप लोग कर लीजिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि लास्ट डेट में ना का इंतजार करें, क्योंकि उस समय वेबसाइट जो है वर्किंग प्रोसेस में रहता है तो आपको लेगा भी नहीं भी ले सकता है। इसीलिए लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उसे पहले ही कर ले। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए BE, BTech, BSc इन रिलीवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। उसके बाद 15 में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके लिए भी सेम है क्वालिफिकेशन। बट जूलॉजिकल के लिए MSc MTech इन जूलॉजिकल और अप्लाइड जूलॉजिकल और जियोफिजिक्स और अप्लाइड जियोफिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। नोट्स में देख लीजिए क्या दिया। BE, BTech, BSc, MSc, MTech मस्ट बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्राइट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया एंड शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्सेज होना चाहिए। उसके बाद कि कौन कौन कर सकते हैं, रिजर्व, अनरिजर्व, OBC, SC, ST सभी लोग कर सकते हैं। PWD, उसके लिए रिलैक्सेशन जो है 5% है। गिवन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 55% होना चाहिए। हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री इन मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये थर्ड वाला है, पेरिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्राइमेस्टर एंड विल पास आउट इन एकेडमिक ईयर 2020 आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। 2020 से 21 वाले एलिजिबल है जो अभी एकेडमिक में एग्जाम दे दिए, फाइनल ईयर में सेमेस्टर में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हु हैव अपीयर्ड और अपीयरिंग ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्राइमेस्टर इन द एकेडमिक ईयर शैल सबमिट पास रिजल्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग केस, मतलब जो 2020-21 के में पास हुए हैं अभी जस्ट लास्ट ईयर सेमेस्टर में, उसका आपको सिर्फ पास आउट का सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना है 30/9/2021 से पहले का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ फाइनल ईयर, मतलब कि जो भी आपका सब्जेक्ट है सब में क्लियर होना चाहिए, किसी में बैक नहीं होना चाहिए, वो लोग भर सकते हैं। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कैंडिडेट विल ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्राइमेस्टर हैव अपलोड देयर लेटेस्ट ईयर सेमेस्टर ट्राइमेस्टर। अच्छा, अब जो भी लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों का जो भी मार्कशीट आया है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा आपको।
क्लैरिफिकेशन ऑन द रिलीवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबिलिटी ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन नॉट एलिजिबल ब्रांच है, जो ब्रांच नहीं एलिजिबल है देख लीजिए कौन कौन सा, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एनी दीज ऑफ सिमिलर ब्रांचेज, वो लोग नहीं भर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए देख लीजिए, पोस्ट कोड के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही भर सकते हैं, जो उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एनी these of similar branches can not apply, cannot eligible for this। ओके, सिविल ब्रांच के लिए भी देख लीजिए, सिविल इंजीनियर होना चाहिए, सिविल विथ आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और एनी अदर कम्बिनेशन विल विथ सिविल इंजीनियर कुड नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम ही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर होना चाहिए, उसके लिए दूसरा अदर ब्रांच नहीं होना चाहिए। माइनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए तो 253 है वैकेंसी, उसके लिए किसके लिए कितना रिजर्व है देख लीजिए, और 68 ओबीसी के लिए, 15 एससी एसटी, 45 88 ये सब है। इलेक्ट्रिकल के लिए OH OL ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए भी पोस्ट है, ठीक है, 117 जनरल के लिए है। मैकेनिकल के 134 है, अनरिजर्व के लिए 54, 13 EWS और SC ST के लिए 10 है, और OBC के लिए 37 है। सिविल के लिए 57, 28 है, अनरिजर्व के लिए 5, 7, 4 ऐसे देख लीजिए, पर डिटेल दिए हुआ है इसमें, हम उतना नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहते हम, क्योंकि आपको जितना शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतनी अच्छी बात है, टाइम बहुत मायने रखती है। उसके बाद टोटल पोस्ट है 588 है। उसके बाद देखते हैं नीचे, हाँ, रिजर्वेशन के बारे में PWD के लिए क्या है, यहाँ डिटेल दिए हुआ है, इसको सही से पढ़ लीजिएगा जो भी PWD स्टूडेंट है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी का मस्ट हैव अपीयर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट का जरूर पास होना जरूरी है, उसमें मार्क होना चाहिए, स्कोर मार्क्स एंड रिक्वायर्ड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड डिसिप्लिन वाइज। ओके, कैटेगरी in a ratio of 1:1.5 for further selection. This final merit list will be prepared for each discipline basis on the GATE score. GATE score के आधार पर ही लिया जाएगा, और उसके मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको कोल इंडिया लिमिटेड में आपको भर्ती किया जाएगा। जो भी आपको GATE स्कोर आएगा उसके रेशियो बनेगी 1:1.5 के रेशियो में बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा उसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, IME इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा थ्रू CIL वेबसाइट के, उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, जनरल के लिए 1000 है जो नॉन रिफंडेबल है, और GST भी लगेगा 180, मतलब टोटल 1180 रुपये लगेंगे, 1180 रुपीज़ लगेंगे। ST ST PWD के लिए जो एग्जेम्पेड है, मतलब कोई भी फ़ी नहीं है तो फ्री है, तो आप लोग भर लेंगे। SC ST और PWD वाले जितने भी कैंडिडेट है वो लोग भर ले, क्योंकि अगर स्कोर है तो भर लीजिए, इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, महारत्ना कंपनी है। एज देख लीजिए 30 ईयर्स ऑन 4 अगस्त तक आपको 30 ईयर्स मिनिमम होना, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। 18 से एबव। रिलैक्सेशन एज लिमिट मेंशन देखिए किसके लिए कितना रिलैक्सेशन मिलेगा वो दिया हुआ है। उसके बाद OBC कैंडिडेट के लिए हु हैव डोमिसिएटेड जम्मू कश्मीर, उसके लिए भी दिया हुआ है। रिजर्वेशन देख लीजिएगा पूरी डिटेल से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं, ठीक है। हाँ, आधा डिटेल देख लीजिए, कितना सिलेक्शन के बाद कितना कितना पैसे मिलेंगे। E2 ग्रेड से आपको मिलेंगे सैलरी 50,000 to 1,60,000 पर इनिशियल बेसिक मिलेगा, 50,000 पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। सक्सेसफुल हो जाने के बाद 1 ईयर के बाद 60,000 to 1,80,000 पर मिलेगा। उसके बाद 1 ईयर के लिए पेबल होगा। उसके बाद सब सारा फैसिलिटी उसका मिलेगा आपको, HRA DA CMFA CMPS सब सारा चीज़ मिलेगा आपको फैसिलिटी। पोस्टिंग देखिए, पोस्टिंग कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनीवेयर इन सब्सिडी कंपनी, तो कहीं भी पोस्ट दिया जा सकता है। उसके बाद है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनेगा, उसके लिए कौन सा कंपनी में 60 मंथ का आपको बॉन्ड बनेगा ज्वाइनिंग करने के लिए। उसका कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड 3 लाख रुपये, 3 लाख का सर्विस एग्रीमेंट भी रहेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी, कैसे अप्लाई करना है ये सारा चीज़ डिटेल इसमें दिए हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो थोड़ा जो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, OBC होना चाहिए, तो ये सारा चीज़
आपको देखना होगा ओबीसी में है कि नहीं है, अप्रूव्ड है कि नहीं है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इंक्वायरी दी हुआ था वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके वेबसाइट पे जा करके। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड को देखिए, यहाँ सारा डिटेल, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है ये, ऑल कॉरेस्पॉन्ड्स अनाउंसमेंट टू विथ रिस्पेक्ट टू अबव रिक्वायरमेंट प्लीज शैल बी डन थ्रू ईमेल नोटिस CLL ओनली। अच्छा, ये सारा डिटेल आपको ईमेल पे मिल जाएगी। अच्छा, आप लोग देख लीजिए, उसके थ्रू ही आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा ये नंबर दिया हुआ है, इस पर भी कर सकते हैं। 10 बजे से 6 बजे के बीच में वर्किंग डे में कर सकते हैं बात, और ये 5 PM तक कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, CIL डिसीजन फाइनल। हाँ, CIL विल बी टेकन डिसीजन, व्हाट विल डू डिसीजन वी ऑफ चेयरमैन CIL ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, पेनाल्टी फॉर फॉल्स information, mode of selection and posting of selected candidate will be final and binding on the candidates and no inquiry correspond will be entertainment in his regard। ये सारा डिसीजन वो CIL के मैनेजमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है कहाँ पे होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख, बस इतना ही था। तो बस आप लोग जो भी आपके फ्रेंड है या आप खुद ही है, तो आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप करें और इसमें भाग ले, क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है गेट वालों के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है CIL का, और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छे पैकेज है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो लोग भर ले और उनको फॉरवर्ड कर दे अपने फ्रेंड्स को जो इससे रिलेटेड है। तो बस इतना ही है आज के लिए, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोग अपना साथ प्यार और बनाए रखिएगा और अपना केयर कीजिएगा और फैमिली का भी अपने केयर कीजिएगा। बस इतना ही है आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।